समझ गए? ये एक फ्रेज हो सकता है। फ्रेज मतलब आपको मैं जैसे बोलूं कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी। ठीक है। ये एक सिंबल हो सकता है, ये प्याज के गोले, क्या है ये? ऑडी। ठीक है। और ये एक डिजाइन भी हो सकता है, जैसे आप देखोगे तो जैगवार की कारों में ऐसा उड़ता हुआ एक चीता रहता है, देखियो क्या? यस सर। हाँ सर। ट्रेडमार्क इज वर्ड, फ्रेज, सिंबल और डिजाइन दैट डिस्टिंग्विशेस द सोर्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ वन बिजनेस फ्रॉम इट्स कंपटीटर। आप बताओ, आपको लाइन समझ आई कि नहीं है? यस सर। हाँ सर। कोई दिक्कत? अच्छा, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर, ये पेटेंट वर्ड धोखे से लिखा गया है, ट्रेडमार्क है ये। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन द मार्क मस्ट बी डिस्टिंक्टिव। आपका मार्क ऐसा हो जो दूसरों से अलग हो, अगर मैच कर रहा है तो आपको उसका फिर ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? जैसे फॉर हाँ एग्जांपल सर। एक कंपनी का नाम है, उसका मार्क है वेदिका, और ऐसा वी करके गोल है। अब एक और कंपनी है जो है वैदिक, और उसका भी मार्क ऐसे ही ये है ऐसा, तो क्या वैदिक को ट्रेडमार्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर। है ना? तो हमारे देश में बेटा ट्रेडमार्क का जो हिसाब है वो आता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ये वो लॉ है जो हमारे देश में ट्रेडमार्क को गवर्न करता है। अब जैसे कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सिमिलरली ट्रेडमार्क का भी रजिस्ट्रेशन होता है, और इसका रजिस्ट्रेशन 10 ईयर्स के पीरियड के लिए होता है, जिसके बाद इसको रिन्यू किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको मेरी बात समझ आई? आपको समझ आया? 10 साल के पीरियड यस सर। 10 साल के बाद इसको आप रिन्यू करवा सकते हो। जब आपको ट्रेडमार्क मिलेगा तो आप अपने प्रोडक्ट के सामने आर सर्कल लगा सकते हो या टीएम करके लगा सकते हो, जिससे लोगों को पता रहे कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। क्लियर है ये? यस हाँ सर। सर। जो बार बार तुमसे क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि बताओ अलग अलग ट्रेडमार्क की कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, किस किस कैटेगरी के ट्रेडमार्क होते हैं। ये अलग अलग तरह से बेटा यही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछता है, तो इसको थोड़ा फोकस करके करते हैं हम लोग, ठीक है? चलो ध्यान से देखो, आपको मैं सिखा दे रहा हूँ। ट्रेडमार्क बेटा अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, ठीक है? जैसे सबसे पहला अगर मैं इसमें बोलूं तो होता है जेनेरिक। क्या होता है? जेनेरिक। जेनेरिक वर्ड, जेनेरिक। जेनेरिक वर्ड का मतलब मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है कॉमन, ठीक है? इसका मतलब होता है जो मार्क है वो प्रोडक्ट इटसेल्फ है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ खास नहीं, टाटा नमक, नाम से ही समझ आ रहा है क्या है, नमक है, और नमक ही नमक को डिनोट कर रहा है, तो इनका ट्रेडमार्क ही टाटा सॉल्ट है। तो टाटा सॉल्ट क्या डिनोट कर रहा है? सॉल्ट को तो डिनोट कर रहा है ना। तो सबसे कॉमन तरह का मार्क हो गया ये। मैं बोलता हूं तूफान डिटर्जेंट, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, क्या बेच रहे हैं हम? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बेच रहे। तो जब मैं प्रोडक्ट का नाम ही लिख देता हूँ अपने ट्रेडमार्क में तो उसको जेनरिक ट्रेडमार्क बोला जाता है। बताओ कितना क्लियर है जेनरिक? आपको समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। जेनरिक मतलब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रेडमार्क, जहां हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका नाम यूज कर देते हैं अपने ट्रेडमार्क में। टाटा नमक, तूफान डिटर्जेंट, ये सब अगर प्रोडक्ट के नाम ही आप इस्तेमाल कर दे रहे हो और अपना सामने ब्रांड लिख दे रहे हो तो इसको जेनरिक बोलते हैं, ठीक है? दूसरा बेटा होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मार्क उसको बोलते हैं जो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है? अब जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं तो ग्लो एंड लवली क्रीम, ये क्या डिनोट करती होगी, किस चीज की क्रीम होगी जब नाम ग्लो एंड लवली है? तो सर चेहरा ग्लो करेगा ऐसा। तो भाई ग्लो एंड लवली डिस्क्राइब करके बता दिया गया ना भाई, क्या करने वाली है ये, आपके चेहरे को गोरा करेगी। दैट्स डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क। बताओ डिस्क्रिप्टिव समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया? यस सर। अच्छा, सजेस्टिव ट्रेडमार्क। सजेस्टिव मतलब होता है विच गिव्स सजेशन अबाउट द प्रोडक्ट, विच गिव्स सजेशन अबाउट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक बार में समझ आना चाहिए आपको। मैं एक शॉप ओपन किया हूं, शॉप का नाम है प्रोटीन वर्ल्ड। तो क्या मिलता होगा यहाँ पे? प्रोटीन। प्रोटीन शेक।
प्रोटीन किस काम आता है? बॉडी बिल्डिंग। तो कहीं ना कहीं मैं सजेशन ये दे रहा हूँ कि मेरी शॉप में आओगे तो आपको जो सामान मिलेगा वो किस चीज का मिलेगा? फिटनेस रिलेटेड मिलेगा। सही बात है, गलत बात है? यस सर। आप मेरे को बताओ 3 तरह के ट्रेडमार्क आपको समझ आए कि नहीं आए? 3 यस। तरह के ट्रेडमार्क, जब आप प्रोडक्ट का नाम ही इस्तेमाल कर दे रहे तो जेनरिक है। जब आप प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए किसी सिंबल या फ्रेज का यूज करते हैं तो वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव है। और जब आप एक ऐसा टैग लाइन या एक ऐसा फ्रेज या एक ऐसा वर्ड यूज करते हैं जिससे एक सजेशन मिले कि कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे हम देख रहे हैं प्रोटीन वर्ड है लेकिन सजेशन ये है कि यहाँ पर मिलने क्या वाला है? आपको फिटनेस प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो वो सजेस्टिव है। आप बताइए इसमें कोई दिक्कत? आपको ये समझ आया? सर। आ गया? पक्का? देन बारी आती है आर्बिट्री की। आर्बिट्री मतलब होता है कॉमन फ्रेजेस, हमारी बोल चाल की भाषा से जुड़े हुए शब्द जिसका प्रोडक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं और अचानक से वो क्या हो जाता है? पॉपुलर हो जाता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एप्पल। एप्पल क्या है यार? हम क्या जानते हैं? फल। लेकिन ब्रांड इतना पॉपुलर हो गया कि अब एप्पल का मतलब लोग समझने लग गए कि क्या है? आईफोन है। सही बात है, गलत बात है? यस सर। मेरी बात समझ आई? और इसका एग्जांपल आपको मैं दूं, उजाला। उजाला मतलब तो रोशनी होता है, लेकिन अब आप उजाला सुनते हो तो उजाला का मतलब और क्या समझते हो? आप बताओ, उजाला क्या है? डिटर्जेंट। मेरे स्टूडेंट का भी नाम है, डिटर्जेंट है। ठीक बात है। तो देखो, एप्पल हो गया, उजाला हो गया। आजकल एक अच्छा ब्रांड है कपड़ों का, पेंटालून। पेंटालून तो ऐसे कोई वर्ड नहीं है। ये ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी के कपड़े आते हैं, अच्छा ब्रांड है, क्लोथ लाइन है। तो ये कॉमन टर्म है, कॉमन भाषा है जो हम यूज करते हैं, जैसे एप्पल, उजाला, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी। तो ये सब क्या है? अगर आप नाम रख लो और ये पॉपुलर हो जाए तो उसको आर्बिट्री बोला जाता है। मतलब आपने एक बोलचाल की भाषा के शब्द का इस्तेमाल किया, अब वो पॉपुलर हो गया तो आपने उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा दिया। ईमानदारी से बोलो, समझ आ रहा है कि सिर के ऊपर से जा रहा है? आ रहा है। आ गया? तो बताओ 4 तरह के मार्क क्या क्या पढ़े जो आपके प्रोडक्ट को ही डिनोट करे, आपका प्रोडक्ट ही मार्क हो, वो क्या है? जेनरिक। जेनरिक। जेनरिक है। मैं बोलता हूँ जो आपके प्रोडक्ट के बारे में सजेशन देता है वो क्या है? सजेस्टिव। जो आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर दे वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, लास्ट बेटा इन्वेंटेड। इन्वेंटेड मतलब होता है जिसको आपने खुद खोजा है। ये कहा ना ही कभी फ्रेज में यूज होता था, ना ही आपके प्रोडक्ट के बारे में सजेशन देता है। ये ऐसा जो मार्क है जो आपने अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया है, आपने इन्वेंट किया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे BMW। क्या मतलब है BMW का? BMW पहले तो बताओ है क्या? सर कार की ब्रांड कार है। की ब्रांड है सर। अच्छा बताओ, BMW का मतलब क्या होता है? कुछ है? नो सर। नहीं। जर्मनी में एक गैरेज का नाम है, बी का मतलब मैं भूल गया हूँ, मोटर वर्क्स। ठीक है, उसके नाम पे BMW। Beverly Motor Works है। गुड। क्या फिर से बोल एक बार? Beverly Motor Works। है ना? तो भाई अब वहां का जो ओनर था उसने अपने हिसाब से इन्वेंट कर दिया, चलो ये नाम हो जाएगा। KFC का नाम सुने हो क्या? KFC का नाम? यस सर। KFC केंटकी फ्राइड चिकन है। अब ओनर ने भाई अपने नाम से वहीं रहता था तो रख दिया नाम। तो इन्वेंटेड मार्क होते हैं जो जो कॉमन सोसाइटी में पॉपुलर नहीं है, आप इसको इन्वेंट करते हो और अचानक से ये क्या हो जाते हैं? पॉपुलर हो जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंटेड या कॉइन्ड मार्क बोलते हैं। एडिडास, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यार, लेकिन अब आप जानने लग गए हो, आपको पता है कि एक ब्रांड है तो ये इन्वेंटेड है। तो इतने तरह के ट्रेडमार्क्स होते हैं। आपको एकदम अच्छे से क्या होना चाहिए बेटा? आना चाहिए, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। क्या आपको क्लियर हो गया पूरा? यस सर। अच्छे यस सर। तो एक बात बताओ, अभी जैसे मैं एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ, JK टोस्ट, तो ये कैसा इसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मिलेगा? किस कैटेगरी में मिलेगा? जेनरिक। Generic। जेनरिक में मिलेगा, है ना? मैं बोलता हूँ कैबेल, ठीक है, RT क्लास,
ये किस में मिलेगा? Invented. सीधी सी बात सर है, जनरेट। ये इन्वेंटेड है ना। आरटी क्लास का कोई प्रोडक्ट है आज तक दुनिया में? केबेल का भी कोई मतलब नहीं है, ये अपने मन से निकाला गया शब्द है, तो इसको आप क्या बोलोगे? Invented. ये इन्वेंटेड है। सही बात है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Sir. मैं अगर बोलता हूं मेरा प्रोडक्ट जो है, ठीक है, फिल्ड विथ चॉकलेट है, Descriptive. तो इसको आप क्या बोलोगे? डिस्क्रिप्टिव। आपको समझ आ गया कि नहीं आया? अब ये बता दो अच्छे से। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। ये जो मैंने ऊपर बताया, ये नीचे 1 2 3 4 5 दिया है, हम ये कर पाएंगे? हम ये कर पाएंगे? Yes sir. अच्छा, हाँ अब सर। वर्ड्स हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखो। क्या होता है, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन इंडिया और अब्रॉड हर जगह हो रहा है। तो हमारे यहाँ जो ट्रेडमार्क का क्लासिफिकेशन होता है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी बनाई गई है और इसे नाइस क्लासिफिकेशन बोला जाता है, NICE क्लासिफिकेशन बोला जाता है। तो आप जब ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन इंडिया में कराने जाते हो तो उसमें आपको कैटेगरी का कोड लिखना पड़ता है। तो टोटल ऐसे 45 क्लासेस के आपकी कैटेगरीज या ग्रुप बने हुए हैं। आपको देखना होता है आपका गुड्स या सर्विस जो है कौन सी कैटेगरी में आता है और उस हिसाब से आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आपको जैसे मैं बोलूं मेरा प्रोडक्ट जो है वो टूथपेस्ट है, ठीक है। अब जो टूथपेस्ट है, जो नाइस का क्लासिफिकेशन उसके ग्रुप 2 में आता है। तो ऐसे तो यहाँ पर टोटल 45 ग्रुप या 45 क्लासेस है, तो मेरे को अपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में लिखना होगा मेरा प्रोडक्ट टूथपेस्ट है और ये क्लासिफिकेशन के कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 2 में आता है। तो इंडिया में जितने भी आप गुड्स या सर्विस बोलोगे उसको 45 क्लासेस में क्या किया गया है? ग्रुप में बांट दिया गया है। 1 से 34 तक लेकर गुड्स को लेकर है, 35 से 45 को लेकर सर्विसेज तक है। तो आप कभी भी जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएं तो आपको नाइस क्लासिफिकेशन को फॉलो करना होगा। आप बोलो आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। सर क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सर। कोई डाउट नहीं है इसको लेकर? चलो आगे बढ़ सकते हैं अगर ये आपको क्लियर है तो। जब भी हाँ आप सर। ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएंगे या अडॉप्ट कराएंगे तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि वो ट्रेडमार्क वेल नोन होना चाहिए, ठीक है, और आपके अलावा कोई और उसको इस्तेमाल ना कर रहा हो। वेल नोन ट्रेडमार्क का कंसेप्ट ये होता है कि एक जाना माना मार्क जिसको देश और दुनिया में सब कोई जानते हो, और ऐसे मार्क की ट्रांस बॉर्डर रेपुटेशन हो। ट्रांस बॉर्डर रेपुटेशन मतलब अक्रॉस द बॉर्डर, इंडिया के बाहर भी लोग उस मार्क को जानते हो। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, जब आप किसी मार्क का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको इंश्योर करना होता है कि वो मार्क किसी और से मैच ना करे, खासकर उन मार्क से जो वेल नोन ट्रेड मार्क है, मतलब जिनको देश दुनिया में सब कोई जानता है और जिनकी ट्रांस बॉर्डर रेपुटेशन है, मतलब ये अक्रॉस द बॉर्डर देश के बाहर भी जिस मार्क को जाना जाता है। आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? फिर बोलूं क्या? क्या मैं सर फिर आ गई। आ गई? क्लियर है? तो आप भी अभी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे, चेक कर देना आपका मार्क किसी से मैच तो नहीं करता है, ठीक है? क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, अब आते हैं ट्रेडमार्क एनफोर्समेंट पे। एक्चुअल में इसमें आपको जो पढ़ना होता है बेटा, आप ना एकदम एग्जैक्टली मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ रहे हो। आप समझ लो CS के पेपर में मॉड्यूल्स के बाहर कुछ नहीं देता है। आपको जो मैं नोट्स दे रहा हूँ 100% मॉड्यूल से मैचिंग है, तो आपको इसी को बहुत थरोली पढ़ देना, इसके अलावा कुछ भी रिफर करने की आपको जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। ये जो आप ट्रेड जब पढ़ते हो तो इसमें एक्चुअल में आपको पढ़ना होता है कंसेप्ट ऑफ पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ का कंसेप्ट आपको मेनली पढ़ना होता है, ठीक है। पासिंग ऑफ का मतलब मैं आपको कई तरह से समझा दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लो। भाई ये कंपनी है नोकिया, आपने नाम सुना है? यस सर। हाँ सर। भारत के कुछ प्रोड्यूसर्स ने निकाल दिया नोकला। तो जब देखने से ना दोनों का ये ना मार्किंग सिंबल दिखती थी, यहाँ पे आई था, यहाँ पे L था, लेकिन दिखता सेम था, तो किसको प्रोहिबिट करवाया गया होगा? नोकला को। ओकला को।
अच्छा, वैसी जो मेन ओरिजिनल कैडबरी की आती है वो एक्लेयर्स आती है, लेकिन बहुत सारी कंपनी ने एनक्लेयर करके भी निकाल देती है। अब ग्राहक कंफ्यूज हो जाता है, तो किसको रोकना चाहिए अपने को? इनक्लियर को। इनक्लियर को। कुरकुरे आता है, खाते हो कुरकुरे? यस सर। अब उसी का ना वैसे ही पैकेजिंग वैकेजिंग में कुरमुरे निकाल दिया लोगों ने। अब कंफ्यूजन हो जाता है। मैं ही एक दो बार कुरमुरे ला दिया था। तो कई बार क्या होता है, हम जो मार्क रखे लोग थोड़ा बदमाशी करते, एक आध वर्ड इधर उधर करके ना हमारे मार्क या सिंबल या डिजाइन का यूज करने लग जाते हैं। तो इस एक्टिविटी को पासिंग ऑफ करना बोलते हैं। क्या करना बोलते हैं? पासिंग ऑफ। जब हमारे मार्क का इस्तेमाल किसी तरह से मैनिपुलेशन करके एक दूसरा व्यक्ति करना शुरू कर देता है, तो उसे पासिंग ऑफ कहा जाता है। जैसे इसका सबसे रिसेंट केस बताऊं तो आपने इस कंपनी का भी नाम सुना है क्या? व्हाइट हेड जूनियर। ये हाँ। आता है बच्चों को। अब किसी ने ऐसी ब्रांडिंग पे क्या चालू कर दिया, व्हाइट हेड सीनियर। अब लोगों को तो सिंबल विंबल वही दिख रहा है ना, व्हाइट हेड दिख रहा है, तो कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? भाई व्हाइट हैट और उसका सिंबल वैसे ही दिख रहा है। अभी हमें जूनियर है सीनियर नाम से किसी ने बना दिया, तो कोर्ट ने बोला है पासिंग ऑफ एक्टिविटी और इनके ऊपर स्टे ऑर्डर लग गया है कि आप इस मार्क का ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको मेरी बात क्लियर हुई? यस सर। हाँ सर। तो अपना ये पासिंग ऑफ के मीनिंग को बहुत अच्छे से टिक कर दो बेटा। Trademark can be protected under statutory law, that is under Trademark Act, and the common law, that is under the remedy of passing off. If a person is using a similar mark for a similar or related goods or service, or is using a well-known mark, the other person can file a suit against that person for violation of IP. IP माने intellectual property, right? Irrespective of fact that trademark is registered or not. भले आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन अगर लोग उसको जानते हैं, कोई दूसरा पर्सन आपसे पूछे बिना वैसे ही सिमिलर मार्क का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप सामने वाले पर केस कर सकते हो। आप बताओ, आपको ये बात कितनी क्लियर हुई? यस सर। अब यहाँ पूरी सर। फोकस्ड पॉइंट ये है कि सपोज करो मेरा मार्क पॉपुलर है, लेकिन अभी तक मैंने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ठीक? तो क्या मैं सामने वाले पर केस कर पाऊंगा नहीं कि नहीं? तो हमारा लॉ बोलता है कि अगर तुम्हारा मार्क फेमस हो गया है, भले तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कोई इशू नहीं है, लेकिन तुम सामने वाले पर केस बिल्कुल डाल सकोगे। और तुम्हारी चॉइस है, तुम सिविल केस भी डाल सकते हो। सिविल केस मतलब कंपनसेशन मांगना, और क्रिमिनल केस भी डाल सकते हो, मतलब धोखाधड़ी का केस भी डाल सकते हो। कितना क्लियर है? फिर से हाँ रिपीट, सर। समझ आ गया? अच्छा, अब ये देखो, जैसे आप कोर्ट जाते हो तो आप केस करते हो, जैसे किसी के ऊपर पासिंग ऑफ का, तो आपको क्या क्या मिलता है? आप सामने वाले के ऊपर इंजंक्शन लगवा सकते हो। इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर लगवाना कि वो आपके नाम का कहीं और इस्तेमाल नहीं ना करे, करे। ठीक है? दूसरा प्रॉफिट्स क्लेम कर सकते हो, अगर आपके नाम से उसने कहीं कमाया है तो उसे क्लेम कर सकते हो, ठीक? उसके बाद आपका जितना नुकसान हुआ है वो आप पूरा नुकसान विथ कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, केस के खर्चे के साथ सामने वाले से वसूल सकते हो। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ आप? हाँ सर। आगे की लाइन पढ़ो। इट इज पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट। मैं लिख दे रहा हूँ आपको ना, नोट्स की भी हर लाइन पता होनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क इज ऑल्सो अ, क्या लिखा है, पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? कॉग्नाइजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल मतलब होता है सीरियस ऑफेंस, ठीक है? एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द इन्फ्रिंजर। एक सीरियस ऑफेंस है और सामने वाले के खिलाफ आप क्रिमिनल केस भी डाल सकते हो। कितना क्लियर है आपको? पूरा सर। तो बेटा ट्रेडमार्क यहाँ खत्म हो गया, इतना पढ़ना होता है ट्रेडमार्क के बारे में आपको, ठीक है? आज 2 बजे टेस्ट दोगे? यस सर। हाँ सर। ये जो टेस्ट हाँ होता सर। Yes. है आपको भी टेस्ट दे दो। किसका? ट्रेडमार्क का भी दोगे कि खाली उसी का दोगे, कॉपीराइट का? ट्रेडमार्क का भी दे देंगे। दे दोगे ट्रेडमार्क का भी? इसका नोट्स, यस सर। हाँ सर। नोट्स भेज देता हूँ, दोनों का दे दो, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक? कल 10:30 बजे मेरी तो क्लास 9 बजे रहेगी, ठीक है? मैं तो दूंगा ही दूंगा। 10:30 बजे कल प्रियंक सर देंगे, ठीक है? आधे 1 घंटे का ब्रेक दे देना बीच में, फिर प्रियंक सर की कल से टैक्स चालू हो जाएगी।
Yes, sir. ठीक, कल से डायरेक्ट टैक्स से चालू करो, बेसिक ऑफ टैक्स से, जब ये खत्म होगा तब जीएसटी पढ़ना अपना, ठीक है, दोनों प्रियंक सर ही पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा, Yes, हाँ sir. सर। ये आप करो। तो मैं आपको इसका नोट्स भेज रहा हूँ, आप ये पढ़ लो, और 2 बजे अभी पेपर भेज दूंगा, टेस्ट देके स्कैन करके भेजना, चेक करके दूंगा मैं, है ना? ठीक है हाँ, सर। sir. ठीक है बेटा, ये करो, काफी है।